जितना बेनीपट्टी कालिदास जी विद्यापति जी का स्थान है, पुराना प्रखंड मुख्यालय है और अब तक उस भवन का है अगले वित्तीय वर्ष में इसको प्राथमिकता के आधार पर वो बनवा दें। पंचायत के मलवापुर सहार घाट जिला परिषद पथ में ब्रिटिश शासनकालीन अग्रहर घाट लकड़ी पुल है। तीन दिशा में 8 महीना पानी से लबालब भरा रहता है। ग्रामीणों को यहाँ निकलने में का यही एकमात्र रास्ता है। साल में 4 महीना ही यहाँ के ग्रामीणों को गांव से बाहर आते जाते हैं। भवन निर्माण सहित अन्य सामग्री इकट्ठा कर रखते हैं और सिर्फ 4 महीना निर्माण कार्य करते हैं। इससे इस गांव में रहने वाले लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इनका जीवन नारकीय हो गया है। अतः ब्रिटिश शासनकालीन अग्रहर घाट लकड़ी पुल के स्थान पर आरसीसी पुल का निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, और इसमें प्रधानमंत्री मधवापुर, रामपुर, बिरिट, ब्रह्मपुरी होते हुए केरवा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनाया हुआ है, लेकिन इस पुल के लकड़ी पुल के स्थान पर एक पुल नहीं बना है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पुल बना हुआ है। राज्य सरकार प्रस्ताव करे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारत सरकार ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर पुल की स्वीकृति देती है। तो मैं राज्य सरकार आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, तो बार बार उस पूर्व सांसद हमारे पद्म भूषण आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी के समय में ही इस सड़क की स्वीकृति दी गई, लेकिन एक पुल नहीं बना है। बार बार स्थानीय स्तर पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन होते रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा जो माननीय मंत्री जी इस पर सकारात्मक जवाब दे। महोदय, ध्यान आकर्षित लकड़ी का पुल पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्मित L0448 T02 से अखहर घाट पथ के चैनल 250 मीटर पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है। इस पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण हेतु चेकलिस्ट प्राप्त हुआ है, जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है। तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, निधि की उपलब्धता अगले वित्तीय वर्ष में ये हो जाएगा। यह माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। ये बड़ी समस्या, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और समाज के लोग हैं। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित वो सड़क है। सामरिक दृष्टिकोण से भी, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, अमानवीय दृष्टिकोण से भी ये सड़क अति महत्वपूर्ण है। लोक महत्व का है और सुरक्षा के मामले में जिस प्रकार से आए दिन भारत पर संकट है, इसके लिए आज से भी सड़क का पुल बनना आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति निश्चित रूप में हो जाए। घनश्याम ठाकुर, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। माननीय सभापति महोदय, खंड का आंशिक रूप से सकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रखंड से अंचल कार्यालय का भवन बहुत पुराना एवं जर्जर है। पंचायत समिति मद से भवन के कुछ हिस्सों का आंशिक जीर्णोद्धार हुआ है। खंड का असकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि पदाधिकारियों के लिए आवासीय परिसर उपलब्ध है, यद्यपि यह पुराना एवं जीर्ण शीर्ण है। खंड का वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार मरम्मति की आवश्यकता है, वैसे सभी प्रखंड कार्यालय भवन, आवासीय भवन एवं परिसर के जीर्णोद्धार मरम्मति के लिए कृत संकल्पित है। अब तक 82 प्रखंडों में प्रखंड से अंचल कार्यालय से आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 101 प्रखंडों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का भी निर्माण कराया जा रहा है। शेष प्रखंडों को चरणबद्ध तरीके से प्रखंड कार्यालय व आवासीय भवन तथा परिसर विकास कराने की सरकार की योजना है। प्राथमिकता के आधार पर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी को अगले चरण में शामिल किया जा सकेगा। माननीय सभापति महोदय, पूरा पूछ रहा हूँ, उसमें स्थापना काल में जो भवन बना, जो आंशिक, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बताया, आंशिक मरम्मति किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय का अच्छी मरम्मति करा दी गई है, लेकिन शेष जो कर्मी रहते हैं वह बरसात के समय में पानी के सब से सारा कार्यालय ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय का की उसकी मरम्मति कराई गई है। बाकी अंचल कार्यालय पूर्ण रूप में वही जर्जर है। स्थापना जब हुई थी प्रखंड की, उसी समय भवन बना हुआ था। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ, जितना बेनीपट्टी कालिदास जी विद्यापति जी का स्थान है, पुराना प्रखंड मुख्यालय है
और अब तक उस भवन का जो है अगले वित्तीय वर्ष में इसको प्राथमिकता के आधार पर वो बनवा दें, कृपा होगी। उन्होंने कहा ही है कि प्राथमिकता के आधार पर ये कराएं। बोला, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में हो जाए। पिछले वर्ष भी बोले थे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता हम दूर करेंगे महोदय। हमने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर उसको करेंगे, और माननीय सदस्य काली दास जी की भूमि की चर्चा की है महोदय, तो उसका भी ख्याल हम लोग रखेंगे। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर लिए है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो, लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।